इट्स टेरिटरी। आ जाइए, इससे संबंधित आपके 4 अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। कितने हैं? 4 अनुच्छेद हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेदों में बात की गई है। सबसे पहला अनुच्छेद है 1, और अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 संबंधित है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब सबसे पहले बात आ रही है कि इस संघ के नाम का मतलब क्या है। तो नाम को लेकर के यहां पर क्या कहा है? इंडिया और भारत, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह बात आप नोट कर लीजिएगा। यानी हमारे संघ का नाम क्या है? भारत, और दूसरा नाम क्या क्या बताया है इसमें? इंडिया। कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है कि क्या हिंदुस्तान नाम भी है, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघ के नाम, जो संघ का हमारा नामकरण किया गया है, हमारे राज्य का जो नामकरण है वो है भारत या इंडिया, एक ही बात है, भारत या इंडिया। या तो आप इंडिया कह दीजिए या भारत कह दीजिए, पहली बात। अब कह रहा है राज्य क्षेत्र और उसका राज्य क्षेत्र। अब राज्य क्षेत्र क्या होगा? ये तो हो गया अनुच्छेद 1 में प्रोविजन। अब अनुच्छेद 1 में ही क्या कहा है इन्होंने कि इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या होगा ये? यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी ये राज्यों का संघ है। तो फिर धारा 2 बता रही है कि भाई राज्य कौन कौन से होंगे, राज्य इकाइयां क्या क्या होंगी। तो उन्होंने कह दिया है कि अनुसूची 1 में जो जिन राज्यों का उल्लेख है वो सब क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। तो अनुसूची 1 में क्या हो गया? राज्य हो गए। तो ध्यान से आप समझिएगा, अनुसूची 1 है वो किससे जुड़ी हुई है? अनुच्छेद 1 से जुड़ी हुई है, और अनुच्छेद 4 से भी। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से अनुसूची 1 जुड़ी हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यूनियन ऑफ स्टेट हो गया। अब ध्यान से आप समझिए, राज्य का मतलब कि अनुसूची 1 में जिस जो नाम उल्लिखित है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरह से 28 स्टेट का उल्लेख है, तो ये क्या हो गए? राज्य हो गए। अब कह रहा है कि भाई इसकी टेरिटरी क्या होगी? अब टेरिटरी की बात की गई है। तीसरी बात, पहली बात तो ये हो गई इसमें, दूसरी बात ये हो गई कि ये यूनियन ऑफ द स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हुआ कि संघात्मक प्रणाली है आपकी मूलतः, जिसमें एक राज्य जो है वो केंद्र है और दूसरे लेवल पर जो राज्य है वो हो गए आपके प्रांत, और प्रांतों को मिलकर के इस यूनियन का गठन है। ठीक है ना? आइए, अब इसकी अन्य जो चीजें वो तो रेगुलर क्लास में होंगी, वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। यहां केवल हम आर्टिकल्स को समझ रहे हैं। ठीक है? तो यूनियन ऑफ द स्टेट हो गया। अब इस पे कहा है टेरिटरी को लेकर के। तो टेरिटरी को लेकर के क्या कहा है? तो अब भारत का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? भारत का क्षेत्र। तो टेरिटरी के मामले में यह कहा है कि जो राज्य हैं उनकी टेरिटरी, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यानी 28 राज्य हैं वर्तमान में। तो इन सभी राज्यों की जो टेरिटरी है वो भारत की टेरिटरी भी कहलाएगी, और संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ शासित जो क्षेत्र हैं, उनकी जो टेरिटरी है वो भी भारत की टेरिटरी में ही शामिल होगा। तो यहां पर 2-3 बातें आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात, यानी इसमें आएगा आपका पहला, यानी राज्यों का, राज्य आ जाएंगे। दूसरा, संघ शासित क्षेत्र हो गए, और तीसरा, अर्जित कोई भूभाग, अर्जित भूभाग। यानी 3 बातें हो गई। यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया में सभी राज्यों का जो भूगोल है, जैसे उत्तर प्रदेश की जो टेरिटरी है वो भी भारत की टेरिटरी मानी जाएगी। यानी सभी राज्यों की जो टेरिटरी है वो भारत की टेरिटरी है, पहली बात। दूसरी बात, संघ राज्य क्षेत्रों की जो टेरिटरी है वो भी भारत की टेरिटरी होगी। और अर्जित भूभाग, अर्जित भूभाग का मतलब है कि जो वर्तमान टेरिटरी, जो वर्तमान आपका मैप है भारत का, उससे बाहर का कोई अगर भूभाग है, अगर उसे भविष्य में भारत में मिलाया जाता है तो वो भी भारत का क्षेत्र कहलाएगा। यहां पर अनुच्छेद 1 बाइंड अप हो जाता है। तो अनुच्छेद 1 किन किन बातों को कहता है? नोट कर लीजिए। भारत के नाम को बताता है, और नाम में 2 चीजें, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान नाम नहीं है, 2 शब्द यूज किए हैं।
दूसरी बात कि आपका एकात्मक राज्य होगा या संघात्मक राज्य होगा, ये अनुच्छेद 1 बता रहा है। तो ये कह रहा है कि आप संघात्मक हैं। संघात्मक का मतलब क्या हुआ? यूनियन ऑफ द स्टेट। उसका नाम क्या दिया है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो अब स्टेट क्या होगा? तो अनुसूची 1 में जो राज्यों का उल्लेख है उसको हम कहेंगे राज्य। ठीक है। अब क्या कहा है कि भाई अब इसकी टेरिटरी क्या होगी फिर भारत की? तीसरी बात, तो तीसरी बात में टेरिटरी, अब दो बातें हो गई। एक हो गई कि भारत यानी इंडिया दैट इज भारत, तो ध्यान से आप यूनियन ऑफ द स्टेट, तो ये तो हो गई आपकी राज्य की प्रकृति कि एकात्मक है या संघात्मक। अब दूसरी बात आती है भारत का क्षेत्र। तो भारत के क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका? सभी राज्यों की टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्रों की टेरिटरी, प्लस कोई वर्तमान भारत का जो मैप है उससे बाहर से अगर आप कोई अर्जित करते हैं तो वो भी इसी में शामिल होगा।